नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन फिंगर्स बाय प्रीति पंडित। आज ये देखिए, सबसे पहले मैंने हाथ में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट उठाया और मैंने जहाँ पे पेटल्स डाले थे इसके गेंदे के, मैंने उसको थोड़ा सा डाल दिया, उसको स्प्रिंकल कर दिया। तो गेंदे के पंखुड़ियों में से जो बीज निकलते हैं उससे आप काफ़ी सारे गेंदे बना सकते हैं। और जगह जगह गेंदे लगाने से एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है और उनका प्लांट्स का भी रोकथाम हो जाता है। कीड़ा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। कीटाणु तो देखिए चलते ही रहते हैं लाइफ में, अच्छे कीटाणु भी हैं और ख़राब करने वाले भी हैं। तो ये तो ज़िंदगी का चक्र है, चलता रहेगा। आपको रोकथाम तो करनी पड़ती है कि टेरेस गार्डन। और ये देखिए, हरा हरा धनिया आज मैंने थोड़ा सा हार्वेस्ट किया है। तो ये हमारा धनिया है, इसके सीडलिंग्स बड़े हो गए। ब्रोकली के सीडलिंग्स अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो हमारी ब्रोकली में भी प्रोग्रेस हुई है, फुटावा आ गया। ये है बेसिल के पत्ते जो मैं अपने थोड़े से रोज़ तोड़ के ले जाती हूँ और इसको हम यूज़ करते हैं, पानी में डाल के भी पीते हैं और चाय में भी डालते हैं। ये देखिए हमारे लहसुन के स्प्राउट्स। तो बड़ी खुशी होती है गार्डनर के मन में जब उसके स्प्राउट्स निकल आते हैं, फिर वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये हमारे सारे, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे रही हूँ। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी के पे मैंने एक ब्रोकली का लगाया है डंठल। और ये कैमिलिया फ्लावर है, इसके बहुत दिन बाद फूल दिख रहे हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं इसके। तो हम आपको टेरेस की दूसरी चीज़ें भी साथ साथ, ये हमारी गुलाब के हैं, इसमें थोड़े कम हुए हैं फ्लावर्स। मैं टिप्स काट रही हूँ, पिंचिंग कर रही हूँ। तो ये तो करना ही पड़ता है, आपको पता है गुलाब में फूल आते रहेंगे और अभी टाइम है इसके आने का। गुलाब पूरी सर्दी लगता है, फिर गर्मी ज़्यादा होती है तो ये नहीं लग पाता। फिर इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसकी केयर करनी पड़ती है। केयर तो इसकी करनी ही पड़ती है लगातार। ये देखिए, इसकी टिप्स मैं काट देती हूँ, उससे नई बर्ड्स बनेंगी। और हमारी हार्वेस्ट है छोटी सी पालक और धनिया की। पालक भी मैंने हार्वेस्ट की है, देखिए अच्छे नरम नरम पत्ते हैं। और इसको फिर मैं अपने खाने में कहीं ना कहीं रोटी में डाल देती हूँ, कहीं भी कहीं इसको यूज़ कर ही लेते हैं। पालक तो छत की पालक है, बिल्कुल कीटाणु रहित है, केमिकल रहित है। तो ये भी हार्वेस्ट कर ली और धनिया भी आज हार्वेस्ट कर लिया। धनिया मैंने 2 जगह लगाया है, तो दूसरी जगह से भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। वो थोड़ा पीला हो रहा है तो उसको हार्वेस्ट कर लूँगी मैं। बीच बीच में आप कंपेनियन प्लांटिंग करें, अनियंस लगाएं बीच बीच में, तो वो भी पेस्ट को दूर रखता है। अनियन की पंजेंट स्मेल होती है तो वो भी दूर रखता है। इसके साथ हमने चुकंदर लगाए हुए हैं। वो अभी चुकंदर बड़े हो रहे हैं, हुए नहीं। मित्रों, जब दिसंबर का हम दिसंबर मंथ में चल रहे हैं, ये महीना ठंडक शुरू, अच्छी खासी ठंड हो जाती है। तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पहले तो गमलों के बीच में डिस्टेंस ज़रूर रखें, हवा अच्छी इससे पास होती है। ग्रो बैग्स को किसी ज़मीन से, फर्श से उठा के रखें। और पानी का बहुत ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग से बचाएं प्लांट्स को। ज़्यादा पानी सही नहीं है, इवेपोरेशन रेट स्लो हो जाता है और पानी बना रहता है। मिट्टी जो है वो गीली रहती है। तो जब तक मिट्टी ना सूखे पानी ना दीजिए। छत की सफाई ज़रूर करें। कुछ पौधे डोरमेंसी में चले जाएंगे, आप उनसे घबराएं ना। जैसे कि यहाँ पे टर्टल वाइन है, वो चली जाएगी डोरमेंसी में। मधुमालती चला जाएगा, एडेनियम तो चला ही जाता है, कड़ी पत्ता चला जाता है। और जब इनका मौसम आता है तो ये फिर से खिल उठते हैं। तो इसके लिए आप प्लीज़ घबराएं ना। साथ ही साथ विंटर फ्लावर्स ज़रूर लगाएं छत पे। एक तरह की मधुमक्खियों को बुलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो रहती है। और गेंदे से फूल बनाते रहें। गेंदा एक पेस्ट रेपेल प्लांट है जो कि कीट को जो नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट्स को, उसको दूर रखता है। तरह तरह के फ्लावर्स लगाएं और अपनी छत की सुंदरता भी बढ़ाएं और अपनी पॉलिनेटर्स को इनवाइट भी करवाएं। तो ये ज़रूरी है। ये कुछ फ्लावर्स हैं हमारे टेरेस के जो मैं आपको दिखा रही हूँ। रोज़िस तो हैं ही हैं, परमानेंटली जो हैं चलते हैं सारे साल में। गुलदाउदी हैं, देखिए गुलदाउदी के कितने सुंदर फ्लावर्स खिले हैं। तो ये भी हमारे फेब के एंड तक रहेंगे। और ये मेरी फ्रंट बैल्कनी है जिसमें मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, जिसमें ये देखिए मनी प्लांट और हमारा कुछ प्लांट्स जैसे कि इंसुलिन प्लांट है, कड़ी पत्ता, ये सब डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। तो बस समय पे इनकी गुड़ाई करते रहें और इनको थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें जब ये सूखे हों।
और ये मेरी बैक की बैल्कनी है, यहाँ पे भी मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। तो जब आप प्लांट से आपका प्यार हो तो आप फिर अपने आसपास उन्हें चाहते हो। यहाँ पे गेंदे के सीडलिंग्स दिख रहे हैं और ये प्लांट भी सरवाइव करा हुआ है। इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, फिर से ये ग्रो हो गया है। ये हमारा स्नेक प्लांट है और इस वाले करेले लगे हुए थे यहाँ पर। और बाकी ये देखिए ये असाइलम है और ये गेंदे फिर से आगे मैरीगोल्ड्स लगे हुए हैं, इसमें भी मैंने लगाए हैं। देखते हैं कब फुटाव आता है। और यहाँ मैं कुछ इकट्ठे करती रहती हूँ पत्ते वगैरह। और आज मैंने इस करेले की बेलें हटा दी। यहाँ पे 2 करेले की बेलें लगी थी, उनको हटा दी और मैं गुड़ाई कर रही हूँ मिट्टी को। जो मिट्टी टाइट हो जाती है उसको खोल रही हूँ, तो उससे गुड़ाई करने। और इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी मेथी, बट मैं इसको 1-2 दिन रेस्ट दूँगी इस मिट्टी को। तो मैंने मिट्टी अच्छे से उसमें डाल दी है हल्दी, ताकि जो भी कीटाणु वगैरह हो उसमें से निकल जाए। बाकी ये देखिए मैंने फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दिया जो मेरी मिट्टी में हल्दी, ताकि किसी भी तरह का, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट भी थोड़ी कम आती है। तो मैं यहाँ पे मेथी लगाऊंगी, बट अभी 1-2 दिन के रेस्ट के बाद अच्छे से धूप लग जाए उसको और मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए अच्छे से, उसमें जो भी कीटाणु वगैरह हो सब निकल जाए। तो ये देखिए मैं गुड़ाई कर रही हूँ अच्छे से। यहाँ पे भी थोड़ी, जहाँ भी प्लांट्स लगाओ आपको, और ऊपर से मैंने थोड़ी और डाल दी हल्दी। इधर भी सब प्लांट्स में मैंने थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल दी है कि डैम्पनेस की वजह से कीटाणु हो जाते हैं, तो उससे सुरक्षित रहें प्लांट्स। तो ये मैंने डाल दी है थोड़ी सी। सॉइल बनाने के टाइम भी हम जब मिक्स कर बनाते हैं तब भी हम हल्दी डाल सकते हैं। एक एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल है। मित्रों ये दृश्य अगले दिन का है। मैं यहाँ पे छिलकों का जो पानी बना के रखती हूँ अपनी किचन में, वो इकट्ठा कर लेती हूँ और मैं अभी बंद गोभी में दे रही हूँ। यहाँ मैंने धनिया काटा था उसमें भी दे दिया और मैं सारे भी प्लांट्स को कवर कर रही हूँ। इधर यहाँ तो मैं छिलकों का पानी दे रही हूँ, दूंगी। यहाँ मैं बायो एंजाइम दूंगी और कभी कभी कच्ची जो छाछ होती है वो भी मैं दे देती हूँ। तो ये तो मैं अपने पास बना के ही रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा देना, ज़्यादा नहीं देना। इससे प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो उनको चाहिए होते हैं स्मॉलर अमाउंट्स में। तो इसको थोड़ा थोड़ा दें। मैं इस टाइम शलजम को दे रही हूँ, गाजर को दे रही हूँ। मैंने सारे प्लांट्स कवर किए। पपाया को मैंने दे रही हूँ। और ये अपने थोड़ा थोड़ा ही देना, ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी भैया काफ़ी सारा पानी देता है पौधों में। ये ब्रोकली और पत्ता गोभी की ग्रो बैग है, इसमें भी दिया मैंने। फिर ये पालक में भी दे रही हूँ। गांठ गोभी जो है यहाँ पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया। तो इस बार गांठ गोभी हमारी अच्छी से लग गई है। अभी पत्ता गोभी बन रही है धीरे धीरे। ये मेरी पालक है, टमाटर है, इनमें मैंने दे दिया। और आज एक और कार्य करा, मैंने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में NP के, मेरे पास 19:19:19 था। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है उसको मैंने सारे, देखिए, गलदावरी में दिया और मैंने रोजेज़ में थोड़ा थोड़ा दिया। और इसको फिर पानी से ये घुल जाएगा और ये अच्छे इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, तो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं कभी कभी, तो ज़रूर करें। मेरे पास ये भी है, मेरे पास एप्सम सॉल्ट भी है, वो भी मैं किसी दिन दे दूँगी प्लांट्स में। तो मैं अपना थोड़ी, देखिए, सेवा, जब आप प्लांट्स रखते हैं आपका प्यार हो जाता है, स्नेह हो जाता है और इनके प्रति हमारे फिर एक कर्तव्य बन जाता है कि इनकी हम देख रेख करें। तो अपने से जो मुझे ज़रूरत हो सकती है वो मैं करती हूँ, ताकि मैं अपने प्लांट्स की केयर कर पाऊँ। केयर करनी पड़ती है। ये भी हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। जैसे इनको थोड़ी सर्दी है तो कैसे इनको करनी है केयर, तो हमारे को ही सोचना है इसके बारे में। तो ये देखिए मैंने यहाँ नींबू के प्लांट में भी दे दिया, क्योंकि नींबू को न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है। और इसी मेहनत से नींबू इस बार बहुत अच्छे आए हैं। देखिए सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में मैं दे रही हूँ। जो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स को मैंने बेसिकली कवर किया कुछ ना कुछ देकर। तो ये हमारे साल्विया के, रोजेज़ के, गुलदाउदी के सारे प्लांट्स में मैंने दिया है। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से बायो एंजाइम भी थोड़ा दे देती हूँ, या इसको पानी से देंगे, ये सॉइल में मिक्स हो जाएगा और एक प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों मिल जाएंगे। ये देखिए ये है बायो एंजाइम जो नींबू के लेफ्ट ओवर नींबू से मैं बना के रखती हूँ। बायो एंजाइम बनाना बहुत सरल है। आपने एक बॉटल लेनी है, पेप्सी की बॉटल ले लीजिए, उसको 80% वाटर डालिए, उसमें डालिए नींबू के छिलके और
उसमें 100 ग्राम गुड़ या 50 ग्राम गुड़ डाल दीजिए उसके अंदर, और वो थोड़े दिन 3 दिन महीने के बाद वो अच्छी बायोएंजाइम है जो प्लांट्स के लिए अच्छी होती है, सॉइल को ठीक करती है, सॉइल के कीटाणुओं को भी भगाती है। ये देखिए मैं यहाँ बायोएंजाइम दे रही हूँ, जो मैंने NPK दिया था उसके सब घुल जाएंगे और अच्छे से उनको मिल जाएंगे। यहाँ भी डाल दिया। तो ये मेरी अपनी तरफ से एक कोशिश होती है कि मैं अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ। गार्डनर तो ज़्यादातर वाटर ही देता है, तो वो अपने हिसाब से करता है, वो मैं अपने हिसाब से करती हूँ। तो प्लांट की हम किसी तरह से अपनी सेवा कर लेते हैं, जो हमने रखे हैं इतने सारे प्लांट्स। ये देखिए गेंदे में भी मैंने दिया है, जो कि कड़ी पत्ता के साथ ही डाला। फिर यहाँ मोतिया में दे रही हूँ, कैमिलिया में दिया मैंने, कैमिलिया में भी डाला है, फ्लावरिंग प्लांट है, और मोतिया में, तीनों में डाल दिया थोड़ा थोड़ा। तो ये सब तो हमने आज किया, आज की तारीख में हमने ये किया। आज 8 दिसंबर है, तो आज हमने ये करा। ये मेरी स्वीट पोटैटो की वाइन है, जिस पे देखिए कितने सुंदर लेवेंडर कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये मेरा पहली बार अनुभव है कि मैंने स्वीट पोटैटो में वाइन, एक शकरकंदी लगाई थी, उससे इतना बड़ा प्लांट बन गया। और देखिए कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट का ही समझ लीजिए। ये टर्टल वाइन है जो अभी डोरमेंसी में जा रही है। आप देख रहे होंगे इसकी शक्ल में चेंजेस आ रहे हैं। ये बाद में जैसे स्प्रिंग स्टार्ट होगी ये अपने आप ही खिल उठती है और अच्छे से बढ़ती है। ये हमारा धनिया मैंने आज हार्वेस्ट कर लिया थोड़ा सा। इस साइड टब में लगाया था बैंगन के साथ, तो मेरे को पीला पीला हो रहा था, तो मैंने कहा मेरे को इसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पे धनिया इतना अच्छे से नहीं लगा है, बट उस साइड धनिया जहाँ मूली लगी वहाँ बहुत अच्छे से लगा है। तो आज धनिया भी, सब्जियाँ बन रही हैं, बनी नहीं हैं, धीरे धीरे हो रही हैं। और कुछ एक कार्य मैंने यहाँ भी किया। वर्मी कंपोस्ट मैंने अपनी बैल्कनी में, जो एक मैंने करेले की गमले में से करेले निकाल उग रहे थे, उनको उठा के फिर मैंने उसकी मिट्टी को थोड़ा सा कल दिखाया था मैंने आपको, उसमें आज मैंने वर्मी कंपोस्ट ऐड करी। बाकी सभी प्लांट्स में थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट दे दी। ये देखिए यहाँ मैं दे रही हूँ। अब इसको 1-2 दिन रेस्ट करके फिर मैं इसके अंदर वो लगाऊंगी, क्या कहते हैं, मेथी दाना मैंने पानी में भिगो रखा है, तो कल या परसों मैं लगा दूँगी। और ये साइलम में भी थोड़ा सब प्लांट्स को मैंने कवर किया। तो मित्रों मेरी जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको जानकारी प्लीज़ बताइए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और मुझे प्रोत्साहित करें, मुझे कमेंट्स करके मेरा हौसला बढ़ाएं। मुझे आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और मेरी वीडियोस देखते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। दिल से सबको शुक्रिया।